प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम पहुंचे और बरपेटा रैली में बोले कि असम में एनडीए की जीत की हैट्रिक होगी। उन्होंने कांग्रेस को घेरा और कहा कि उसके पास विकास का विजन नहीं है। पीएम ने भाजपा की उपलब्धियों का हवाला देते हुए कहा कि धान किसानों की कमाई बढ़ी है और नारी शक्ति को लगातार सशक्त किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पुडुचेरी पहुंचे और युवाओं के लिए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार बेरोजगार युवाओं को हर महीने 2000 सहायता देगी। सरकारी और निजी क्षेत्रों में 30,000 नई नौकरियां उपलब्ध कराएगी। साथ ही महिलाओं के लिए फ्री बस सर्विस, सरकारी नौकरी में उम्र सीमा 40 साल तक और हर परिवार को 20 लाख रुपए का हेल्थ केयर बीमा दिया जाएगा। पीएम मोदी ने संसद में नई शक्ति अधिनियम बिल लाने का ऐलान किया और कहा कि महिलाओं को अतिरिक्त सीटें मिलनी चाहिए। उन्होंने असम की महिलाओं से अपील की कि राजनीतिक दलों से इस बिल के लिए सहयोग सुनिश्चित करें। पीएम ने धान के एसएसपी में वृद्धि का उदाहरण देते हुए कहा कि कांग्रेस किसानों का भला नहीं कर सकती थी। आज केंद्र सरकार की नीतियों से किसानों की आय बढ़ी है और उनकी पहली पसंद भाजपा और एनडीए बनी है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं को पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप से सामग्री मिल रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान असम चुनाव में कांग्रेस की जीते देखना चाहते हैं और हाल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी कनेक्शन को उजागर करती है। कुल मिलाकर असम और पुडुचेरी से दोनों प्रमुख पार्टियों ने चुनावी मोर्चे पर जोरदार संदेश भेजा। जहां पीएम और हेमंता ने कांग्रेस को निशाना बनाया, वहीं राहुल गांधी ने युवाओं और महिलाओं के लिए योजनाओं का ऐलान किया। असम के वीरों ने देश के लिए अनेक बलिदान दिए, लेकिन कांग्रेस मोदी को नीचा दिखाने के लिए सेना के शौर्य को भी गाली देती है। सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, हमने देखा है कि कांग्रेस ने हमेशा दुश्मनों के एजेंडे को ही हवा दी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान को कुछ ही घंटों में घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन कांग्रेस ने वही गीत गाया जो पाकिस्तान ने लिखा था, जिसकी धुन पाकिस्तान ने तैयार की थी और जो पाकिस्तान को पसंद है। कांग्रेस नेताओं का ये पाकिस्तान कनेक्शन हमेशा देश पर भारी पड़ता है। साथियों, कांग्रेस ने हमारी फौज से कैसे विश्वासघात किया है, इसका एक उदाहरण वन रैंक वन पेंशन भी है। कांग्रेस ने मेरे फौजी भाइयों को दशकों तक ओआरओपी से वंचित रखा। कांग्रेस सिर्फ 500 करोड़ रुपए दिखाकर झूठ कहती थी कि ओआरओपी लागू करेगी। ये बीजेपी एनडीए सरकार है जिसने ओआरओपी का लाभ मेरे फौजी परिवारों को दिया और अब तक 1,24,000 करोड़ रुपए से ज्यादा, यानी करीब 1.25 लाख करोड़ रुपया ओआरओपी के पूर्व फौजियों को उनके खाते में जमा कर दिया गया है। साथियों, सत्ता के लिए कांग्रेस कुछ भी कर सकती है और असम को इसका बहुत नुकसान हुआ है।